एक लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, बीएससी एजी का वो छात्र था। अपने घर से शाम को वो निकलता है। घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अचानक से कुछ बदमाश एक गाड़ी में जबरदस्ती उसको बैठाते हैं, उसका अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद उसको ले जाकर एक स्कूल के मैदान में इतना मारते हैं और मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बदमाश यहीं तक नहीं रुके, उसको शव को ले जाकर एक नदी के घाट के किनारे फेंक देते हैं। पुलिस इस मामले में जांच करती है। जांच करने के बाद हत्या में शामिल 10 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार करती है और एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। घटना का 1 महीने का समय बीत चुका है। घटना क्यों की गई, हत्या अमन यादव की क्यों की गई, अभी भी यूपी पुलिस परिवार वालों को बता नहीं पा रही है कि उसके लड़के की हत्या इन अपराधियों ने क्यों किया। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में अपराध इस समय प्रबल है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेशक यूपी पुलिस इन अपराधियों का, इन बदमाशों का एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है, लेकिन अपराध में किसी भी प्रकार की लगाम यूपी पुलिस नहीं लगा पा रही है। एक हत्या हुई थी ठीक आज से 1 महीने पहले, 2025 के अंतिम महीने में 6 दिसंबर को, और एक घटना हुई थी अमन यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में। सुल्तानपुर जनपद में चांदा कोतवाली के अंतर्गत 21 वर्षीय एक छात्र जिसका नाम अमन यादव था, बेरहमी से, नृशंस तरीके से पीट पीट करके, दौड़ा दौड़ा करके उसकी हत्या आज ही के दिन 6 दिसंबर 2025 को की गई थी। घटना के 1 महीने बीत चुके हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, यूपी पुलिस, सुल्तानपुर पुलिस ये खुलासा नहीं कर पाई है कि अमन यादव की हत्या क्यों की गई थी। अमन यादव की हत्या में जो भी आरोपी शामिल थे, पुलिस ने इसमें से नामजद 10 आरोपियों में से 9 की गिरफ्तारी की है, लेकिन इन गिरफ्तार आरोपियों की ओर से अभी तक सुल्तानपुर पुलिस ये नहीं पता लगा के पाई है कि इन आरोपियों ने इस छात्र की निर्मम हत्या क्यों की थी। घटना के बाद आज भी अमन यादव का परिवार न्याय की राह देख रहा है। अमन यादव के परिवार से 5 जो वादे किए गए थे, जो मांगे परिवार की ओर से परिवार ने प्रशासन से रखी थी, उन मांगों में एक भी मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ घटना थी, किस इस पूरे मामले में कब क्या कार्रवाई की गई, इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह घटना 6 दिसंबर को हुई थी। इसमें एक छात्र जो सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली चांदा के अंतर्गत आने वाले गांव साढ़ापुर का रहने वाला था। 21 वर्षीय छात्र था, बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र था, नवयुग पीजी कॉलेज में वो पढ़ता था। अब शाम को वो अपने घर से निकलता है और घर से निकलने की थोड़ी ही दूरी पर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के पास कुछ बदमाश आते हैं, जबरदस्ती उसको एक गाड़ी में बैठाते हैं और बैठाने के बाद सीधा उसको एक स्कूल के ग्राउंड में ले जाते हैं और वहां पर उसकी मार के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसके शव को इब्राहिमपुर घाट नदी, जो गोमती नदी है, उसके घाट के किनारे फेंक देते हैं। ये प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत ये घाट इब्राहिमपुर आता है। थोड़ी देर बाद जब घर वालों को पता चलता है कि अभी तक अमन अपने घर नहीं आया, तब घर वाले बेचैन होते हैं और वो तुरंत बाजार के पास जाते हैं। वहीं पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है जिसमें उस छात्र को जबरदस्ती उसका अपहरण करने की कोशिश अपराधी कर रहे थे। फौरन उस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी कोतवाली चांदा पुलिस को दी जाती है और पुलिस
इस पूरे मामले में उसकी लीपापोती सामने आती है। पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की मदद ग्रामीणों की, परिजनों की नहीं की जाती है। और जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पे परिजनों ने थाने में पुलिस कर्मियों को बताया तो पुलिस कर्मियों ने एक जवाब दिया जो उनके निलंबन होने का कारण बना। थाने की पुलिस ने कहा कि अजैया उठाया है तो छोड़ेगा नहीं, अगले दिन आके लाश ले लेना। इस तरीके की भी बातें कही गई। चांदा पुलिस पर परिजनों ने जो है आरोप लगाया और उसी सब के मामले में चांदा की पूरी कोतवाली को सुल्तानपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया था। घटना 6 दिसंबर को होती है। अगले दिन 7 दिसंबर को जो है दो नामजद 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसमें से दो आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर लेती है, जिसमें सीएम यादव और मयंक यादव शामिल थे। 8 दिसंबर की सुबह को घटना के अगले दिन जो है दीपक यादव उर्फ राका, जिसके नामजद एफआईआर हुआ था, उसका सुल्तानपुर पुलिस ने एनकाउंटर किया और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। 8 दिसंबर को ही कोतवाली चांदा को सुल्तानपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने सस्पेंड किया। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह इसमें शामिल थे। एसआई चुन्नू लाल शामिल थे। मुख्य आरक्षी शाहनशाह, आरक्षी दिनेश रावत और अनुराग शामिल थे। पुलिस ने सुल्तानपुर पुलिस ने इनकी अकर्मण्यता के कारण इनको निलंबित किया और 9 दिसंबर को रेणु यादव, जो इस पूरे मामले में एक महिला आरोपी थी, पत्नी दुर्गेश यादव को और रेणु यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है। और 8 दिसंबर को जो है घटना के 2 दिन बाद, पूरे 2 दिन बाद डीएम एसपी सुल्तानपुर जो है 48 घंटे बाद पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। परिवार की मांगे थी कि पुलिस अधीक्षक और सुल्तानपुर जनपद के जिलाधिकारी कुमार हर्ष यहां पहुंचे और इस दौरान जो है सुल्तानपुर के ही लंबुआ विधानसभा के पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी जो है वहां पर उपस्थित होते हैं और इन सबकी मौजूदगी में गामनी सिंगला जो आईएएस है, सीओ लंबुआ ऋत्विक कपूर की मौजूदगी में परिजनों की ओर से परिवार ने 5 मांगे जो है पुलिस अधीक्षक और सुल्तानपुर जनपद के जिलाधिकारी के सामने रखी। और ये जो 5 मांगे थी उसमें भूमि की मांग थी 1 बीघा, शस्त्र लाइसेंस की मांग थी, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात हुई थी, सरकारी नौकरी बहन को देने की बात हुई थी और दंडात्मक कार्रवाई और बुलडोजर जैसी कार्रवाई की भी परिजनों की ओर से मांग किया गया था। ये 5 मांगे घटना के 1 महीने बाद भी परिजनों की नहीं पूरी की गई है। ये जो है प्रशासनिक संवेदनशीलता की जीती जागती प्रमाण है, सुल्तानपुर पुलिस और सुल्तानपुर प्रशासन का प्रमाण है, जनप्रतिनिधियों का प्रमाण है कि किस तरीके से एक परिवार के एक होनहार छात्र की, 21 वर्षीय छात्र की हत्या कर दी जाती है और जो है प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी भी प्रकार की मदद अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ना ही उस परिवार को यह बताया गया है कि उसकी हत्या क्यों की गई, उसके बच्चे की हत्या करने वाले आरोपियों ने उसकी हत्या क्यों की। यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासनिक कौशल पर और सुल्तानपुर जनपद के जो है जिलाधिकारी के ऊपर लग रहा है। इस मामले में जो है 9 दिसंबर को पूरे 48 घंटे के बाद उस छात्र की जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया। देवाड़ घाट जो चांदा ब्लॉक के अंतर्गत, चांदा कोतवाली के अंतर्गत आता है, गोमती नदी के किनारे, उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उपस्थित थे, नायब तहसीलदार लंबुआ अभयराज और सीओ ऋत्विक कपूर भी वहां पे उपस्थित थे। उसके पिता रामयज्ञ यादव ने जो है अमन यादव के चिता को मुखाग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार कराया गया। इसी दिन पुलिस दबिश देने के लिए इस पूरे मामले में जो आरोपी थे पवन की तलाश में उसके गांव सफीपुर पहुंचती है, जहां पर पवन व अजय और विजय भी वहां पे उपस्थित थे। वो फरार हो जाते हैं। उनके बचाने के लिए उनके परिजन सामने आते हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करती है। ये पूरे घटनाक्रम में जिन 10 आरोपियों पर जो है इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, उसमें से 7 आरोपी सफीपुर नरैनी गांव के ही रहने वाले थे। पूरे मामले में जो जिनका नाम शामिल है वो पेशेवर अपराधी थे। हत्या, छिनैती और जो है राहजनी, ये सभी प्रकार का
उनके पहले से उनका आपराधिक इतिहास रहा है। 12 और 13 दिसंबर की रात को पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसमें शामिल पवन यादव का पुलिस एनकाउंटर करती है और उसका जो है पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेजती है। लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साढ़ापुर गांव की जो घटना है, वहां के भाजपा के विधायक एमएलए सीताराम घटना के पांचवें दिन बाद पहुंचते हैं और वो सिर्फ सांत्वना देकर वहां से चले आते हैं। 17 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जागते हैं। घटना के पूरे जो है 12 दिन बाद उन्होंने एक अपना प्रतिनिधिमंडल बनाया और उस प्रतिनिधिमंडल को 2 लाख रुपए देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में सपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव और जितेंद्र वर्मा बाजीगर, मोनू यादव, हरीश यादव, महेंद्र यादव जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, रमेश यादव बूथ अध्यक्ष हैं और बंसराज यादव वहां पर पहुंचते हैं और वो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को वो देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराया गया था और इसमें जो है जो 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, पुलिस ने 24 दिसंबर को उनको 25,000 रुपए का इनामी जो है घोषित किया था। इसमें से एक जो है अदालत में हाजिर हो चुका था और पूरे प्रकरण में अजय गुप्ता उर्फ गोलू जो सभाजीत उसके पिता का नाम है, नरैनी सफीपुर का रहने वाला है, अभी भी वो फरार चल रहा है। जो 10 अभियुक्तों का इसमें नाम शामिल था, नामजद एफआईआर हुआ था, उसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मयंक यादव, अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव का एनकाउंटर किया गया। अजय गुप्ता अभी फरार है। दीपक यादव उर्फ राका, उसका एनकाउंटर किया गया था पुलिस की ओर से। शिवम यादव, दुर्गेश यादव, समर यादव और रेणु यादव, इसमें से 5 जो है अभियुक्तों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 हाजिर अदालत हैं और एक अभी भी अजय गुप्ता उर्फ गोलू इसमें फरार चल रहा है। ये पूरा जो है अमन यादव हत्याकांड का पूरा मामला है जो 6 दिसंबर को, आज से 1 महीना पहले, सुल्तानपुर जनपद के चांदा कोतवाली के अंतर्गत सफीपुर की घटना है और इसमें अभी तक परिवारजनों को इंतजार है कि उनके लड़के की हत्या, 21 वर्षीय बेटे की हत्या क्यों की गई। परिजनों को अभी तक किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई गई है। जो मांगे उनकी थी 5 सूत्रीय मांगे, उसको भी प्रशासन की ओर से अभी पूर्ण नहीं किया गया है। ये 1 महीने का समय बीत चुका है और इन समयों में किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि की ओर से कोई पहल नहीं की गई। अमन यादव की हत्या क्यों की गई कि परिजनों को वो बता सके कि उनकी बेटे को क्यों मारा गया था। अमन यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई पूरी अपडेट अभी तक हमने आपको दिखाई है, एक एक सच्चाई से हमने आपको वाकिफ कराया है, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम है हत्या का खुलासा करने में। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसको 25,000 रुपए का इनामिया सुल्तानपुर पुलिस की ओर से घोषित किया गया है और उसका नाम है अजय गुप्ता उर्फ गोलू, जो नरैनी सफीपुर का ही रहने वाला है। पुलिस उसकी अभी तक तलाश कर रही है। सुल्तानपुर पुलिस और यूपी पुलिस के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह है कि एक छात्र की, 21 वर्षीय छात्र की जो है उसका अपहरण करके पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और सुल्तानपुर पुलिस अभी तक नाकाम है कि उसकी हत्या क्यों की गई है। ये बताने के लिए परिजनों को इस पूरे मामले में जो भी अपडेट सामने आता है अमन यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ, हम आप तक हर एक सच्चाई पहुंचाएंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। गांव देहात पर अगर आप नए हैं, कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।